संवत्सरी का प्रतिक्रमण मेरे द्वारा होना ही चाहिए, ऐसा संकल्प करना है। और संवत्सरी तक हम होटल में नहीं जाएंगे, पिक्चर नहीं देखेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। इस प्रकार हमारे बड़ों की आन बान और शान को संभालने के लिए और उसको शक्ति देने के लिए अपना सहयोग अर्पित करेंगे। और समय पे क्या होंगे? समयाशी सादर भावे, प्रसंगाशी सावध भावे, देव ठेविल तैसे रहावे, प्रभु ठेविल तैसे रहावे, समयाशी सादर भावे, प्रसंगाशी सावध भावे। अगला पॉइंट अगर याद करूं तो फिर से 15 मिनट और लग जाएंगे। तो यहाँ पर अपने आप को सावध करते हुए आज की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने प्रस्तुत करनी है। 10:30 के बाद आप में थोड़ी सी हलचल मच जाती है, रविवार है तो भी कुछ बातें महत्वपूर्ण आपके सामने रखनी है। सबसे पहली बात तो हमारी यहाँ पर कुछ प्रतिभा संपन्न, और ये पूना में प्रतिभा संपन्न लोग बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर प्रतिभा का परिचय देने वाला ये हमारा वर्धमान प्रतिष्ठान खड़ा हुआ है। हम यहाँ पर व्याख्यान बोलते हैं, कल कहते हैं 47 ईमेल यहाँ पे आए हैं कि हमने यहाँ बैठ करके पर्यूषण पर्व का व्याख्यान सुना है। और शांतिलाल जी मुत्था को कहना गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें सुखी रखे, इस तरह से उनको आशीर्वाद भेजे हैं। 47 स्थान से ईमेल आए हैं कि यहाँ बैठकर हमने प्रीति सुधा जी का व्याख्यान सुना है और प्रीति सुधा जी को आंखों से देखा है। और ये सारे विदेशों से आए हैं। अपने देश में भी हर घर में जहाँ कंप्यूटर है और जहाँ पर वो इंटरनेट है वहाँ पर ये आपको दिख सकता है। अपने परिचित लोगों को आपको कहना है कि आप यहाँ तक नहीं आ सकते, यहाँ पर आना यानी इतनी ट्रैफिक पार करके आना, यहाँ पर आना यानी ड्राइवर का प्रॉब्लम, 25 बातें दूसरी होती है। इसके लिए इंटरनेट पर भी रोज के कार्यक्रम लोड हो रहे हैं और आप देख सकते हैं। अपने इष्ट मित्रों को भी इसकी जानकारी देना। हमारे शांति भवन ने बड़ी मेहनत के साथ ये चातुर्मास का आयोजन किया है और बच्चों को, जवानों को, कल व्यापारियों के लिए इतनी सुंदर यहाँ पे मीटिंग हुई कि आप किस तरह से अपना अमाउंट बढ़ा सकते हो और किस तरह से उसका विनियोग कर सकते हो। ऐसे एक्सपर्ट लोगों को बुला करके अपने जवान लोगों को मार्गदर्शन कराया। इस तरह से हर क्लास के लोगों के लिए यहाँ कुछ ना कुछ फीडिंग मिलती है, कुछ ना कुछ पावर मिलती है, कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है। ऐसा कार्यक्रम हमारे जाने के बाद भी यहाँ चालू ही रहने वाला है और उसी हिसाब से ये भवन बनाया गया है। भगवानों, ऐसी प्रतिभा संपन्न हमारी पूना की लेडीज है कि जो बहुत कुछ कर सकती है। उसमें एक है हमारी सुजाता बोरा, उसने छोटा सा एक काव्य संग्रह निकाला है। बड़ी मेहनत के साथ नारी जाति के विविध पहलुओं पर छोटी छोटी कविताएं बनाई है और वो चाहती है आज उसका उद्घाटन हो जाए। उसका उद्घाटन हम करेंगे। पहली बात, सुजाता खड़ी हो जाए, सबको जय जिनेंद्र करे। और उसके पतिराज ने उसको सहयोग दिया है। वो 2-2 घंटे दोपहर में आकर यहाँ पर ध्यान करती है और ये भाव तरंग नाम की किताबें उसने निकाली है। अगर आप लेना चाहे तो इसकी कीमत उसने 20 रुपये रखी है और इसका उद्घाटन मैंने किया है, ऐसा आपको जाहिर करती हूँ। दूसरे पादान पर हमारी सौभाग्यवती रंजना लोढ़ा, इसने आज तक स्वानंद नाम का वार्षिक चलाया है और कई सौभाग्यवतियों ने उसमें अपने लेख दिए हैं। उनकी लेखनी को, उनकी भूली हुई कला को जागरूक करने का काम हमारी रंजना लोढ़ा ने किया है और स्वानंद महिला मंडल उसका चलता है। और उसने भी एक किताब निकाली, वर्ष में एक ही किताब निकालती है। उसमें नलिनी जोशी और रंजना लोढ़ा दोनों के लेख है और एक एक लेख पढ़ने जैसा है। वो उसका भी उद्घाटन अभी हमारी बहनों की इच्छा है कि उनकी किताबों का उद्घाटन मैं ही करूं। इसके लिए इस सभा में संजय जी टोलिया, गौतम वेगड़ा और अंकुश जी दुबे
रविवार में काही ठीक आहे अशी सक्रिया बस अजून काही भय काही देऊ नका भय काही देख कुठे कधी अजून देऊ हाँ जी ये स्वानंद नाम की किताबें है और इसकी कीमत कितनी रखी साहब 40 रुपए किताबें रखी है और दोनों तरफ काउंटर लगे हैं और बड़ी मेहनत के साथ ये किताब उसने तैयार की है। अपने घर में ले जाकर ये लेख पढ़ेंगे तो आपको एक एक प्रेरणा उसमें से मिलेगी। तो ये स्वानंद नाम का वार्षिक आपको दिखाते हुए मैं भी गौरव का अनुभव करती हूँ और आप सब की ओर से हमारी रंजना लोढ़ा और सुजाता बोरा को धन्यवाद देती हूँ। अब तीसरी बात ये है कि हमारे साध्वी जी ने पहली बार हिम्मत की है, जिन्होंने 10 साल की उम्र में दीक्षा ली। हमारे प्रज्ञा जी महाराज 10 साल की उम्र में दीक्षा ली और हमारे संयम प्रज्ञा जी दिशे नहीं मैंने लिखने दे सगळं लिखने आज हाँ हमारे प्रज्ञा जी मार साहब और संयम प्रीति जी मार साहब ने जमाने की मांग ध्यान में लेते हुए एक सुंदर निर्माण किया है 3 किताबों का। ये किताबें कटे कागज लिखे इतो लिखने दियो फक्त 3 नाम इसमें दिया है उन्होंने। जैनिज्म लर्न विथ फन वर्ड्स और कलर्स और बेसिक इन 3 किताबों का एक सेट है। उनमें तीनों किताबों में अलग अलग विशेषताएं है। वर्ड्स में ए से जेड तक की शब्दावली तैयार करनी है। हर एक अक्षर से शुरू होने वाले शब्द के साथ कम से कम 40 नाम, जैसे अहिंसा के समअर्थी 40 नाम उस बच्चे को अपनी किताब में लिखनी है। ऐसी किताब उसने निकाली है। और 40 नाम जो जैन तीर्थ, जैन धर्म ग्रंथ, जैन सिद्धांत, जैन साधु संत, साध्वी जी मार साहब, जैन व्रत नियम, तीर्थंकर, गंधर, विहरमान, सती जी, महापुरुष, 63 शलाका पुरुष आदि किसी में भी ढूंढ कर लिख सकते हैं। घर में अपने दादा साहब, दादी साहब, पप्पा जी, मम्मी जी, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी किसी को भी पूछ कर लिख सकते हैं। सिर्फ लिखावट बच्चों की अपनी होनी चाहिए ताकि उनके दिमाग में वे शब्द फिट बैठ सके। इससे जैन धर्म संबंधी बच्चों का शब्द संग्रह बढ़ेगा। कलर्स इसमें बच्चों को सिर्फ रंग भरने हैं। इसमें अष्टमंगल, 24 तीर्थंकरों के लक्षण आदि चित्र दिए गए हैं, जिसमें रंग भरते भरते उसका अर्थ भी पढ़ेंगे और जीवन में भी धार्मिकता के रंग भरेंगे। तीसरी किताब में है मूलभूत तत्वज्ञान। बड़ी सीधी सरल भाषा में दिया है। साथ में हर एक विषय को अंग्रेजी भाषा में भी दिया है ताकि आज तक के इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ने में और समझने में आसानी हो। इस किताब में नमस्कार मंत्र अर्थ सहित 8 कर्म, 9 तत्व, 5 सिद्धांत, 18 पाप, 9 पुण्य, जीवों के भेद, एकेंद्रिय आदि, अच्छे बच्चे की हित शिक्षा, कहानियाँ, प्रार्थनाएं, सामायिक सूत्र आदि ज़्यादा से ज़्यादा विषय देकर सरलता से समझाने की कोशिश की है। ऐसी 3 किताबों का सेट बच्चों के लिए लेना है। इसमें 2 किताबों की पढ़ाई वर्ड्स और कलर्स घर पर ही करनी है। तीसरी किताब की पढ़ाई करके उसकी परीक्षा यहाँ देना है। टेस्ट परीक्षा 28 सितंबर को लेंगे। 28 सितंबर को इसकी परीक्षा होगी और फाइनल टेस्ट होगी उसकी और फाइनल परीक्षा जो है 2 नवंबर को होने वाली है। 2 किताबें भरकर 15 अक्टूबर तक जमा करना है। परीक्षा के इनाम यहीं पर दिए जाएंगे। पढ़ाई के लिए हर शनि रवि को दोपहर में 2 से 4 तक क्लास लिए जाएंगे। बच्चे अगर यहाँ पे आएंगे तो हर शनिवार और रविवार को 2 से 4 तक क्लास भी लिए जाएंगे। इस तरह से हमारे साध्वी जी ने पहली बार ये मेहनत की है और इसका आज का रविवार कह रहा है उत्थाय उत्थाय बोद्धव्यम किमद्यम सुकृतम कृतम आयुष्य खंडमादाय रवि रस्तम गमिष्यति। रवि जब उदित होता है तो उसका चेहरा कैसा होता है? लाल चेहरा होता है। मानो वो मुस्कुराता हुआ लाल चेहरा बना के हमारे प्रांगण में आया है और कहता है उठो जागो कुछ करो, उठो जागो कुछ करो, ऐसा कहने के लिए आया। धीरे धीरे दोपहर की गर्मी भी उसने आपको भी दी और स्वयं भी तपता रहा और शाम को जाते समय भी उसका चेहरा वापस कैसा हो गया? लाल हो गया। उस समय उसके चेहरे पे गुस्सा था। मैं तेरे जिंदगी में आया था, दिन लेकर के आया था, रात